गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। त थ द ध ये हैं दंत्य, और य र ल व ये हैं अंतस्थ, और श श स ह ये हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमारा उत्तर है 3, जो कि श श स है। आगे है क ख ग घ ये हैं कंठ्य। अगला प्रश्न है, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां हैं। तो द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां, तो देखें द्वार शब्द कैसे बनेगा। द, फिर व के साथ आ की मात्रा, फिर र, फिर अ। तो ये ध्वनियाँ कहाँ आ रही हैं? तो ये है सेकंड नंबर ऑप्शन में द, व, र, अ। तो ये है हमारा उत्तर द्वार। अगला प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? बिना अवरोध के, कि श्वास वायु जो है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए, तो वे कहलाते हैं स्वर। ये जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं आप सभी, ये अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकंपित ध्वनि है। तो प्रकंपित ध्वनि, ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी मेन एग्जाम 2016 में, और इसका उत्तर है र जो है वो प्रकंपित ध्वनि है। ध्यान में रखना है, हल्का कंपन होता है इसको बोलते समय। तो ल है पार्श्विक ध्वनि, ये है पार्श्विक ध्वनि, और य और व है अर्ध स्वर। ये भी ध्यान में रखने हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो ये हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना होगा ऐसे प्रश्नों को। तो हम इसका सभी ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है, समस्त स्वर महाप्राण हैं, जो कि गलत है। अगला ऑप्शन है, स्वर और व्यंजन में उच्चारण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर है, तो ये भी नहीं है। मूलतः सभी व्यंजन हलंत हैं। बिल्कुल सही है कि मूलतः संविधान में जो व्यंजन का उल्लेख किया गया है, उनमें जो सभी व्यंजन हैं वो हलंत से लिखे हुए हैं। तो हमारा उत्तर है मूलतः सभी व्यंजन हलंत हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना है इसे, कि किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं। तो देखें पृथ्वी, तो प के साथ री की मात्रा है, स्वर है इसके साथ, लेकिन थ के साथ स्वर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अगला देखेंगे पार्थ। तो पार्थ कैसे बनेगा? देखें प, र, आ और फिर र आधा और थ प्लस अ। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें र आधा है, स्वर युक्त नहीं है। अगला देखेंगे प्रथा। तो इसमें भी प आधा है, तो ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन है पृथा। तो पृथा देखें कैसे बनेगा, प फिर री, तो प के साथ री का स्वर है, री की मात्रा है, और थ के साथ आ की मात्रा है। तो हमारा उत्तर है पृथा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों। ध्यान में रखना है कि वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों और अपने आप में पूर्ण हों, उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आसान है इसका उत्तर, उन्हें कहते हैं मूल शब्द। तो चलें अगले प्रश्न पे।
हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो टैट में आया हुआ है, ये ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो देखें, क 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। तो 5 वर्ग में आगे 5 5 हैं, तो कितने हो गए? 25। तो हमारा उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? उच्चारण के समय को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ही आसान है इसका उत्तर। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है ये, और बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के अड़ और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? तो इसका उत्तर है, ये अड़ और ढ क्या है? ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, अर्थात हमारी जो जीभ है वो एकदम से ऊपर उठेगी और एक झटके के साथ में नीचे आएगी। तो हमारा उत्तर क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। पार्श्विक और लुंठित ध्वनि कौन सी है? ल, मैंने पहले भी बताई है आपको, और अनुनासिक ध्वनि आपको मालूम ही है। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ध्यान में रखना है कि र के साथ स्वर नहीं है, वो वाला देखना है अपने। पहला ऑप्शन देखेंगे अपने, ट र प्लस अ, तो इसके साथ तो है। अगला देखेंगे पुनर्निर्माण, तो देखेंगे ये कैसे बना है। पै के साथ उ की मात्रा, ठीक है, न के साथ अ की मात्रा, उसके बाद र, पुनर, र आधा है, इसके साथ स्वर नहीं है। ध्यान में रख लेना है कि जो सिर पर बैठा है वो हमेशा आधा ही होगा। बस अपना तो सीधा सीधा ही उत्तर यहाँ पर पड़ा है, पुनर्निर्माण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो हम खुद ही लिख के देख लेते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है जब संधि करवाई थी, कि ये लिखा है पंचांग। जो अनुस्वार होता है ये अपने बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर होता है। तो प के ऊपर अनुस्वार है, तो इसके बाद वाला वर्ण है च, च वर्ग का पंचमा अक्षर है ये। और फिर च पर अनुस्वार है, च के बाद वाला वर्ण है ग, ग का पंचमा अक्षर है अंग है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? देखें, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लें किस में है, ये है 3 नंबर में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ है ये। तो अल्प प्राण और महाप्राण याद होने चाहिए कौन से हैं। मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई हुई है कि 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 24 अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और श, श, स और है, ये हैं सारे महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। तो देख लें अपने, दूसरा और चौथा नहीं होना चाहिए। तो प, फ ये है दूसरा, त, थ, ध ये है तीसरा, तो ये नहीं है। ट, ठ ये दूसरा है, तो ये भी नहीं है। क, क पहला है, तो ये तो सही है। ल, य, र और ल ये तीसरा है, तो ये भी सही है, पहला और तीसरा। तो ये हैं अल्प प्राण, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला भी देख लें अपने, क, ख, तो ये भी क्या है? ख महाप्राण है, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर है क और ल। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यदि किसी के नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो 2011 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओष्ठ्य, होंठ कटेंगे तो कौन सा बोलने में परेशानी होगी। तो ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं? तो ध्यान में रखना है, प वर्ग वाले ओष्ठ्य हैं। तो प वर्ग का देख लो, इसका उत्तर है ब। ब बोलते ही दोनों होंठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो अगर नीचे का होंठ काट दिया जाएगा तो ब हमसे नहीं बोला जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है?
तो हमें देखना है कि किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। तो देखें, घोष और अघोष, पहला दूसरा श स, ये 13 अघोष हैं और बाकी सारे घोष हैं। तो पूछा क्या है इसमें कि किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, तो हमें कौन सा ढूंढना है, अघोष। अघोष कौन सा है, तो पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तो द तीसरा है, ग तीसरा है, ट है पहला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ट। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा हिंदी शब्दकोश में। तो देखें, ज्ञ जो है वो बना है आधा ज प्लस य के मेल से, तो ये किसके बाद में मिलेगा ज्ञान शब्द शब्दकोश में। यहाँ मिलेगा ख के बाद नहीं, र के बाद नहीं, छ के बाद मिलेगा, यानी च शब्दकोश में, फिर छ और उसके बाद आएगा ज वर्ण वाले। तो ज्ञान जो है वो ज प्लस य के मेल से बना हुआ है। चलें अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, देखेंगे हमने, एक छोटा छोटा ही करेंगे, ग प्लस र प्लस अ। अगला देखेंगे ग्लानी, ग प्लस ल प्लस आ। इतना ही करेंगे, एक बार अपने को आंसर पता करना है बस। उसके बाद ग प्लस उ प्लस र, आगे ग प्लस र प्लस अ। तो देखें, ग चारों कट गए, आगे देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा। र, त, उ और र में से देखना है, इन चारों में से देखना है। तो इन चारों में सबसे पहले क्या आएगा, उ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरु। तो चलिए अगले प्रश्न पर, द्वित्व शब्द का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो देखिए, द्वित्व शब्द का प्रयोग जो है वो दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व कहलाता है। दो समान व्यंजन जब एक साथ होंगे, तो देख लेते हैं दो समान व्यंजन एक साथ किसमें नहीं है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वल्गा, और इसमें भी है। चलें अगले प्रश्न पर, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि वे ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, अड़ और ध, अढ़। तो ये ध्वनि है किस में आ रही है, जिसमें जीभ एक झटके से ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी झटके साथ में, तो ये है पढ़ाई। तो ये हो जाएगा नंबर 3 उत्तर। चलें अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह कौन से कहलाते हैं, अनुस्वार, अंग, ये और ये कहलाएंगे अयोगवाह। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे। सीधा सीधा आंसर पड़ा है इसका, गुरु स्वर, जिसमें 2 मात्राएं लगेंगी वो क्या होंगे, गुरु स्वर। तो चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्य या ज्ञ बोलते हैं इसे, व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है। तो ये जो है ज्ञ, ये बनता है आधा ज प्लस पूरा य। ध्यान में रखना है, तो इसका उत्तर है 2 नंबर। तो ये पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान में रखना है। चलें अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। तो देखेंगे हरास, इसके टुकड़े करेंगे, ह प्लस र प्लस आ। ठीक है, इसके करेंगे ह प्लस आ प्लस
र प्लस द, यहीं तक की करेंगे। ह प्लस री प्लस द प्लस अ। आगे देखेंगे ह प्लस री प्लस श प्लस ई। ठीक है, तो अब देखेंगे ह एक तरह से कट गए दोनों। आगे देखेंगे, आगे आ री और र तो सबसे लास्ट में आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, इन तीनों में से देखेंगे आ री और री, तो आ है सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाएगा। री को काटेंगे, द और श, तो द आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर पे, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो पूछा क्या है कि शब्दकोश में सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो सबसे बाद में आएगा ह्रास। चले अगले प्रश्न पे चलेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं संवृत स्वर। इसमें जो संवृत स्वर में मुख सबसे कम खुलता है और विवृत में मुख सबसे अधिक खुलता है और पश्च स्वर में जीभ जो है पीछे की ओर जाती है और अग्र स्वर में आगे की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा संवृत स्वर। चलें अगले प्रश्न पर। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू, ये है रू कौन सा? र प्लस उ बन जाता है रू, ये वाला है। तो जो रूप जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो इसका होगा रै प्लस उ। ध्यान में रखना है, जैसे रुपया, या इसको देखेंगे तो रूप। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रै प्लस उ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी अर्थात जो हमारे होंठ हैं वो जो गोल हो जाएंगे। ऊ बोलते समय हमारे होंठ जो है वो गोल होते हैं, वृत्ताकार रूप में लेते हैं। तो कैसे बोल कर देख लीजिए। आ में नहीं होता, ओ ऊ ओ, ये जो तीनों हैं ये वृत्तमुखी हैं और आ जो है वो वृत्तमुखी नहीं है। तो चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्तों को छोड़ देना है, तो स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन हैं 33, तो ये हो जाएंगे 44। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, श के साथ, श के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान में रखना है। री की मात्रा जोड़ देने पर बनता है। तो देखें, ये श है, इसके साथ री की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। जैसे हम श्रृंगार लिखते हैं तो श के पैर में री की मात्रा होती है, तो उत्तर हो जाएगा श्री, ये वाला 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन से हैं कि क, च, ट, त और प, ये 5 वर्गों के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। तो इनको छोड़ दें, इन 25 को, उसके अलावा जो भी है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो तैथ है, खग है, दब है, तो ये है ल और ह, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ है ये। अघोष कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, श और स, ये 13 क्या है? अघोष हैं। तो अघोष ही देखने हैं हमें। तो अघोष कौन से हैं? देखें, य र नहीं है, व और ह नहीं है, ड और ण नहीं है, तो अघोष कौन से हैं? श और स, सीधे ही पड़े हैं ये इसमें। ये देखें दोनों, और ये दोनों ये अघोष हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर।
तो ये थे हमारे स्वर और व्यंजन वर्ण विचार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से और भी परीक्षा में आए हुए जितनी भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो मैं सबकी वीडियो बनाऊंगी। आप सब बने रहिए मेरे साथ और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।